आप सड़क को घेरे, सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, वो चलो एक होलसेल मार्केट है। ये नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई टूरिस्ट भी आ रहा हैगा तो वो सरोजनी नगर मार्केट आता हैगा। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास हैगा। दुनिया की सारी एम्बेसी चाणक्यपुरी जो हैंगी 1 किलोमीटर भी यहाँ से दूर नहीं। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि बीते 17 मई को यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और ये कार्रवाई उन दुकानों पर हुई थी जो खासतौर पर रेडी पटरी पर हैं और जो अवैध तरीके से थी। लेकिन रेडी पटरी एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनके पास परमिशन है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई कर दी गई है। और आपको बता दें कि इस जो हाईकोर्ट के ऑर्डर में 92 ऐसी दुकानें थी जिस पर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जो कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें कि सरोजनी नगर में लगभग हजारों दुकानें ऐसी हैं जो अवैध तरीके से पटरियों पर लग रही है। वो तस्वीरों में दिखाइए, अभी भी ये दुकानें हैं। एमसीडी की एनडीएमसी की कार्रवाई के बावजूद भी यहाँ पर जो दुकानें हैं वो लगाई जा रही है, जिसके जो लोगों की शिकायतें थी कि यहाँ पर आवाजाही में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ये हमेशा भीड़ भाड़ वाली मार्केटों में से एक है सरोजनी नगर मार्केट, और इसमें इस तरह की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद अब जो मार्केट वाले हैं, मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी अब इन रेडी पटरियों वालों के ऊपर भी आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। जो अवैध तरीके से मार्केट है उसके खिलाफ एनडीएमसी में फिर शिकायत दी है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिनी सरोजनी नगर मार्केट के जो प्रेसिडेंट है अशोक रंधावा जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये मार्केट में एनडीएमसी का बुलडोजर चला था, इसके बाद जो कुछ दुकानें अभी भी हैं जो अवैध तरीके से हैं वो अभी भी चलाई जा रही है, आपके द्वारा शिकायत की गई है, एनडीएमसी कार्रवाई करे। देखिए जी, कल हमारी बड़ी मार्केट के जो एसोसिएशन हैं वो लोग वहाँ पे कल चेयरमैन के यहाँ मीटिंग भी करके आए हैं और आज चेयरमैन, सेक्रेटरी एनडीएमसी और पूरा उनका जो दस्ता होता, सारे डायरेक्टर वो पूरी मार्केट में आज सुबह 8 बजे सारा निरीक्षण करके आए हैं। हालांकि दुकान तो खुली नहीं होती कोई, क्योंकि हमारा टाइमिंग 10 साढ़े 10 बजे का है। 17 मई की रात को जो यहाँ पे बुलडोजर लेके और ये दुकानों की जो कनोपियां जो तोड़ी हैं जो ऊपर, वो तो धूप या छांव की वजह से लगाने से रखते हैं और बारिश आ जाए तो सारा पानी दुकानों के अंदर आता है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, बहुत दुकानदारों का नुकसान हुआ था। हम लोग मिनी मार्केट के हैं, हमारी दुकानें जो है 8x8 की छोटी है, वो बड़ी मार्केट की जो 200 दुकान है उनकी 70 फीट की दुकान है। खैर, हम इसमें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, पर यह है कि हमारे यहाँ की कनोपी तोड़ना, वो भी बुलडोजर से, और वो भी रात के टाइम, हमें बता दे तो हम खुद ही उतार लेते। हालांकि आधा जब थोड़ा बहुत तोड़ने के बाद बड़ी मार्केट में तो वहां रुक गया था रात 1 बजे बुलडोजर, तो दूसरे दिन उन्होंने सबने उतार ली। पर कनोपी तो पूरी दिल्ली शहर की हर जगह मार्केट में लग रही है। आप ग्रेटर कैलाश चले जाएं, खान मार्केट चले जाएं, करोल बाग चले जाएं, लोधी रोड चले जाएं, रजौरी गार्डन चले जाएं, किसी भी मार्केट में, और दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान में कनोपी लगना एक अच्छा है। कस्टमर आ रहा है, उसके छांव के नीचे खड़ा है, देख रहा है, शॉपिंग कर रहा है। और हमारा स्टेटस दूसरा है, 8x8 की छोटी, ऊपर हमारी छतों के जो है बालकोनी टाइप भी नहीं है कि जो उससे बारिश रुक जाए। ये एक बड़ी दिक्कत है कि अब एनडीएमसी क्या कर रही है, अब खाली दुकानदारों पे एक्शन हो रहा है, ये बड़ा चिंताजनक की बात है। साफ सफाई अभियान चलना चाहिए, खाली सरोजनी मार्केट में नहीं, पूरी दिल्ली में चल रहा हैगा। हम लोग इस चीज को मानते हैं और हमारी मार्केट में भी कुछ ज्यादा वो हो गया था। ऐसा नहीं है कि दुकानदार भी सारे दूध के धुले हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लगाते हुए हैं। हम लोगों को एनडीएमसी ने 4x5 का थड़ा भी बना के दे रखा हैगा। 2-3 बार इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो भी आके देख के गए यहाँ पे, उन्होंने बोला भाई इनकी मजबूरी है। और हमने एनडीएफसी को कई बार लिखा है कि भाई आप हमारे ऊपर दुकानों के जो है स्टोर बना के दे दीजिए। इन्होंने बहुत ऐसे ही सेम साइज की दुकानों पे, और एनडीएफसी ने अपनी दुकानों पे स्टोर बना रखे हैं। यशवंत प्लेस हैगा, तिब्बत मार्केट है, जनपद कनाट प्लेस हैगा, रिफ्यूजी मार्केट है, बंगाली मार्केट है, ऐसी बहुत बहुत सारी मार्केट है, खन्ना मार्केट है, जिसपे उन्होंने इतनी दुकानों के ऊपर कि भाई जो हमारा सामान समूह है हम उससे ऊपर रख ले। उससे 2 फायदे हुए, एक तो हम बहुत कम इंक्रोचमेंट नहीं होगी क्योंकि अगर हमें सामान रखने की जगह मिल जाएगी। दूसरा, एनडीएमसी को रेवेन्यू भी जाएगा क्योंकि वो किराया भी लेंगे, और उसमें एनडीएफसी का भी फायदा, हम लोगों का भी। हमारी 3rd या 4th जनरेशन यहाँ पे काम कर रही है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे इस चीज को करा हैगा। तो हम नहीं चाहते, हम सरकार के खिलाफ भी नहीं,
हम रेडी पटरी वालों के भी खिलाफ, पर जो अवैध है, जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है, ये नहीं कि आप कहीं पे भी पल्ली बिछा के बैठ जाइए और आने जाने के लोगों को तकलीफ है। जितने हमारे फुटपाथ है या जो रास्ते हैं वो घिरे पड़े में इन चीजों से, तो उनको भी एनडीएमसी को देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि खाली दुकानदारों पे ही जाती हो। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग एनडीएमसी क्या, पुलिस क्या, हम लोग हर तरीके से उनको सपोर्ट करने को तैयार है। सब एक सवाल ये रहेगा, जैसे अभी भी मैं कुछ दुकानें देख रहा हूँ जो अभी पुलिस ये बैरिकेड लगा रखे है, इसके नीचे भी दुकान लगा रखी है, ये अवैध तरीके से है। इस तरह की बहुत सारी दुकानें हैं, इससे प्रभाव क्या पड़ता है आपकी दुकानों पे, मार्केटिंग में कितना कुछ असर पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है भाई, जब लोगों को चलने की जगह नहीं मिलेगी। ये तो अभी तो आप कुछ नहीं देख रहे हैं, धूप हो रही है, 2000 से ज्यादा यहाँ पे चलते फिरते जो है कंधों पे सामान रख के बेचते हैं। ज्वेलरी हो गई, नाड़े हो गए, लुंगी हो गई, कैपरी हो गई, कुर्ती हो गई, बेल्ट हो गई, थैले हो गए, मतलब, और नकली आईफोन बेचते हैं, नकली वो जो एयरबड बोलते हैं उसको, वो बेचते हैंगे, और 200-300 रुपए में। उनकी वजह से तो सबसे ज्यादा अच्छा, कुछ लड़के परफ्यूम भी बेचते हैं। वो परफ्यूम लेडीज के कहीं हाथ पे या कहीं पे आगे डाल देते हैं और सूंघो, और उसने पकड़ लिया तो आप खरीदो, नहीं खरीदो तो वो पीछे से पफ्तियां कसते हैं, गालियां बकते हैं। रोजाना का यहाँ पे 1-2 औरतों के साथ ऐसी बदतमीजी होती, उससे हमारी मार्केट का नाम खराब हो रहेगा। और जो एक बार जिस भी कस्टमर के साथ ऐसा हो जाता है वो दोबारा नहीं आता है। आज से अगर 5 साल पीछे हम लोग जाए, उस सेल में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखे जाए तो कम से कम 50% सेल रह गई है। 2-2 बजे लोगों की, दुकानदारों की बोनी हो रही है। वैसे ही धंधा बहुत मंदा चल रहा है, और इस तरीके की हरकत से तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। आप सड़क को घेरे, सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, वो चलो एक होलसेल मार्केट है। ये नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई टूरिस्ट भी आ रहा हैगा तो वो सरोजनी नगर मार्केट आता हैगा। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमारे प्रधानमंत्री जी का निवास हैगा। दुनिया की सारी एम्बेसी चाणक्यपुरी जो हैंगी 1 किलोमीटर भी यहाँ से दूर नहीं। पहले बहुत फॉरेनर यहाँ पे सब सामान खरीदने आते थे, बस वो बदतमीजियों की वजह से, सड़क जगह ना होने की वजह से, बीच में बैठे उस वजह से उन्होंने भी आना बंद कर दिया। तो हमारा मार्केट का, सरोजनी नगर का बहुत नाम है। एशिया क्या, कई बार हमारे साथी बाहर भी रहते हैं, अमरीका, वहां से भी आते हैं कि जी क्या हो गया आपकी माजिद में, वो सोशल मीडिया या चैनल पे किसी पे भी देखते हैं। तो इसका समाधान निकालने के लिए जो है ना, आप एनडीएमसी को अगर वो है तो आप दुकानें दे दो बना के। यहाँ पे एक थड़ेजा वेरीफाइड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक थड़ेजा जज थे, उनको करा था कि भाई जो यहाँ पुराने लोग हैं जो हॉकिंग करते हैं उनको आप बताइए क्या करना। तो उन्होंने 100 के करीब, हमारी 96 के करीब हमारे यहाँ पे उन्होंने तय बजारी थी। वो लीगल है, 25 सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जो कोर्ट से जिनको आदेश हुआ हुआ है, स्टे मिला हुआ है, वो हमारे साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। जब एनडीएमसी कुछ नहीं कर सकती तो हम ही क्या कर लेते। अगर हम बोलते भी हैं तो वो मसल्स में इतने तगड़े हो चुके हैं कि, और संख्या में इतने तगड़े हो गए कि बुरी तरीके से मार पीटने को लगते हैं, नकली झूठे केस बनाते हैं। अभी ये अमित भाटिया, ये नितिन भाटिया हमारी बड़ी मार्केट के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने दुकान के अंदर से माल खींच रहे थे एनडीएमसी वाले, उन्होंने रोका है, तो उन्होंने झूठा मूठा कोई मेडिकल बना के, अरे खरौच करने की कोई एफआईआर होती है, और खुद ही मार ली उसने एनडीएमसी के एम्प्लॉयज ने, और उस पर एफआईआर करा दी। फिर नेक्स्ट डे 2 पे और एफआईआर करा दी जो आदमी अपना। तो ये चीजें गलत है। पुलिस को हम सपोर्ट करते हैं, पुलिस के हम साथ रहते हैं, एनडीएमसी को हम पूरी सपोर्ट करने को तैयार है और करते भी है। हमारी मजबूरी है कि 2-2.5 फीट हम लोगों ने बाहर यूं निकालना है कि हमारी छोटी दुकान है। ये इसको एनडीएमसी भी मानती है, ऐसा नहीं है। कई बार चेयरमैनों ने यहाँ विजिट करा है, आज दुकानें खुली नहीं तो हम अपने इन चेयरमैन साहब को भी दिखाते कि जी या तो दुकान खोल ले हम, और नहीं तो फिर ये बंद ही रहेगी। आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से कार्रवाई हुई उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, और लेकिन सोशल मीडिया पे भी किसी रूमर फैलाया जा रहा है कि सरोजनी नगर मार्केट अब है बंद हो चुकी है। तो उन जो मार्केट में आते हैं, जो इन वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे टीवी पे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, बिल्कुल मार्केट बंद नहीं है, मार्केट जैसे शुरू से खुली रहती थी पूरे अपने शबाब पे है। हाँ, ये हैगा कि जो इंक्रोचमेंट थी वो काफी हद तक हटी है, उसमें दुकानदार भी है,
उसमें कुछ पटरी पुटरी वाले भी हैं, साइड में जो सड़क में कुछ इंक्रोचमेंट थी वो लोग भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उस सफाई अभियान से और उस बुलडोजर चलने से हम लोगों को तकलीफ तो है, पर यह हैगा कि लोगों को आने जाने में सुविधा है। अपना यहाँ पे आए, बिल्कुल 7 दिन हमारी मार्केट खुली रहती है। जो पहले टाइमिंग था वो भी टाइमिंग है। आइए, लेटेस्ट फैशन के डिजाइन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं गर्मियों के। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अशोक रंधावा जी, जो सरोजनी नगर मिनी मार्केट के प्रेसिडेंट है। इनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीएमसी के द्वारा यहाँ पे जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई में केवल उन दुकानों को ही हटाया गया था जो केवल अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जो अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट करके दुकानों को भीड़ भाड़ वाला इलाका बनाया जा रहा था, उन पे कार्रवाई की गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस के बाद जिस तरह से ये कार्रवाई होती है, जिनके पास लीगली जो दुकानें लगा रखे हैं उन पे भी कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी इसका सीधा तौर पर असर पड़ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो अवैध तरीके से दुकान लगा रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, ना कि उन लोगों पे कार्रवाई जिनके पास पूरा परमिट है, पूरा परमिशन है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस इलाके में अभी लगभग 10 दिन ही पूरे हुए हैं और 10 दिनों बाद हालांकि भीड़ तो उतनी ही है, लेकिन जिस तरह से अवैध दुकानों पर जो कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो दुकानें अभी भी फिर से बरकरार है इस मार्केट पे। अब एनडीएमसी इन दुकानों के ऊपर क्या कुछ एक्शन लेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।